नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। आर एस अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे होंगे। हमारी नंबर सिस्टम हो चुकी है, अब चल रहा है आपका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की भी एक क्लास हो चुकी है, ये हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है। तो जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो कृपया करके पहले फर्स्ट क्लास देख लें, उसके बाद एक देख लें। कोई ये जरूरी नहीं कि वो नहीं देखोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारा कहने का मतलब अगर आप शुरुआत से देखना चाहें तो बेस्ट है। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है एवरग्रीन क्लासेस और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट स्कैन करके भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है कि 148 और 185 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, मतलब एलसीएम कितना होगा। तो 148 और 185 जो नॉर्मली हम लोग निकालते हैं तो निकालते हैं 148 और 185 इस टाइप से। तो निकाल लो इस टाइप से, 2 7 14, 2 4 8, ये 2 से नहीं जाएगा तो 185 रहेगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 7 14 और 185। ठीक है, अब आप ये वाला नंबर 5 से कटेगा तो 5 से काट दो तो ये कटेगा नहीं, तो 37 बचेगा। 5 3 15, 5 7 35, इतना आया। अब 37 से सीधा जाएगा तो एक एक, ये भी दोनों चला जाएगा। ठीक है, अब तीनों का मल्टीप्लाई तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 37, तो नंबर हो जाएगा 2 गुणे 2, 4 गुणे 5 गुणे 37, तो 4 5 20 गुणे 37, तो 37 दूनी होते हैं 74 और एक जीरो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 740। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। तो भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी देखो कि अगर आपको एलसीएम चाहिए तो जो भी हमारा अंश होता है उसका तो आपको एलसीएम चाहिए। ठीक है, उसका आपको क्या चाहिए, एलसीएम, और जो हर है उसका आपको एचसीएफ चाहिए। अगर आप एचसीएफ कैलकुलेट करना चाहते हो भिन्न का, तो जो अंश हैं उनका तो आपको चाहिए एचसीएफ, और जो हर हैं उनका चाहिए आपको एलसीएम। तो जो अंश होंगे उनका तो चाहिए मुझे एचसीएफ, और जो हर हैं उनका चाहिए आपको एलसीएम। मीन्स जो चाहिए वो अंश का और जो नहीं चाहिए वो आपका हर का। ये प्रोसेस होती है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। तो नंबर लिखे 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27। अब हम कहें कि ऊपर अंश का एलसीएम, तो आपको चाहिए 1 2 5 एंड 4 का तो चाहिए आपको एलसीएम। क्लियर है, और नीचे बचे आपके 3 9 6 और 27, इनका चाहिए आपको एचसीएफ। ठीक, तो ऊपर का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 1 2 5 4 का एलसीएम आएगा 20, और नीचे का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। इसका मतलब हमारा जो ऊपर दी हुई भिन्न है उनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 20/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 20/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अगर देखा जाए तो लिखा है आपका 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर का जो एलसीएम आएगा 2 3 4 9, ऊपर का एलसीएम आएगा 4 गुणे 9। नीचे का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1, क्योंकि सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम हो जाएगा 36। बात समझ में आई नहीं है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा भिन्न ही है, लेकिन भिन्न को उन्होंने दशमलव में कन्वर्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा 1.08, और यहाँ लिखा है 0.36, और ये लिखा है 0.9। अब अगर इसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 108/100, इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 36/100, और ये है आपका 9/10।
इतना दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, 4 7 28, और 4 से काटोगे तो 25। इसको 4 से काटोगे तो 9, और इसको 4 से काटोगे तो 25, और ये आपका वही रहेगा 9/10। ठीक है। तो हमें जो भिन्ने चाहिए थी वो मिल गई, मतलब है कि आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो हम काट पाए। अब मुझे इनका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो जब एलसीएम चाहिए तो एलसीएम में क्या होता है आपका, 27, 9 और 9। इनका तो मुझे चाहिए एलसीएम। और जो नीचे दिए हैं आपके 25, 25 और 10, इनका चाहिए आपको एचसीएफ। तो जो ऊपर नंबर लिखे हैं इनका जो एलसीएम होगा 27, 9, 9, तो इनका तो एलसीएम 27 ही होगा। क्लियर है। नीचे लिखे 25, 25, 10, और इनका जो एचसीएफ होगा कॉमन कितना, 5। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर कितना हुआ, 27/5। अब 27/5 हमारा भिन्न में तो है नहीं, तो इनको दशमलव में कन्वर्ट करो। हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपका 54, और नीचे हो जाएगा 10। अब दशमलव में कन्वर्ट करना आसान है, तो वैल्यू हो जाएगी 5.4। तो ऑप्शन कौन सा आपका, फोर्थ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है। मतलब है कि ये दिया है आपको एचसीएफ और ये दिया है आपको एलसीएम, और उनमें से एक संख्या इतनी है, मतलब फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर पूछा गया है। तो जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की बात आती है तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये पता होना चाहिए सबको, ये आपका एक रूल होता है। कहाँ से है वो हमें बताने वाले हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लें। तो पहला नंबर हमारा 24, सेकेंड नंबर हमें पता नहीं, यही मुझे कैलकुलेट करना है। आगे दिया है एलसीएम, एलसीएम दिया आपका 48, और एचसीएफ दिया है आपको 8। तो 24 से काटोगे ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो सेकेंड नंबर जो भी लिखा है वो हो जाएगा आपका 16। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, 16। हमने कहा है कि हम ये देखेंगे कि आता कहाँ से है, तो देखते हैं चलिए। तो होता क्या है कि जब हम कोई नंबर लेते हैं तो हम लेते हैं वहां पे सहवाज्य संख्या है, सहवाज्य। सहवाज्य मान लो हमने ली ए और बी, और हम ले रहे हैं कुछ जो नंबर है उनका एचसीएफ, और उसको हमने एचसीएफ लिया है आपका एच। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि हम एलसीएम निकालें। तो एलसीएम इक्वल होता है सहवाज्य का मल्टीप्लाई इनटू एच, मीन्स एचसीएफ। ये तो एलसीएम होता है। तो अगर हम बात करें कि जब एलसीएम में, और यहां से अगर हम रियल नंबर बनाना चाहें तो रियल नंबर होंगे HA HB, रियल नंबर ही होंगे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करें HA × HB, तो आपके पास वैल्यू आएगी ABH × H। अब ये जो वैल्यू लिखी है ये आपका क्या लिखा है, एलसीएम ऊपर के अकॉर्डिंग, ये क्या है एचसीएफ। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ की। बात समझ में आई नहीं आई। यहीं से हमने वो इक्वेशन लिखी है और आपका आंसर कैलकुलेट किया था, जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी अपनी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मीन्स एचसीएफ आपको दिया है, लघुत्तम समावर्तक मीन्स एलसीएम आपको दिया है, एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर हमसे पूछ रहा है सेम दिया है, मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इक्वल होता है आपका उन दोनों नंबर के एलसीएम और उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ के। तो पहला नंबर मुझे दिया है 275, सेकेंड नंबर आपको कैलकुलेट करना है, एलसीएम आपको दिया है 700, और एचसीएफ आपको दिया है 11। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे चाहिए सेकेंड नंबर, तो जब सेकेंड नंबर चाहिए तो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 77 और 00 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई द 275, इतना होगा। जो 275 लिखा है ये 11 से कटेगा, तो ये जाएगा आपका 25 बार, और ऊपर 25 वाली संख्या काटोगे तो ये जाएगी 77 × 4 टाइम्स। तो जो सेकेंड नंबर है वो नंबर हो जाएगा 77 ×
4, मतलब 4 7 28, 4 7 28, 2 30। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपका? 308। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 12 के दो गुणज, जहां पे ये लिखा हुआ ये वर्ड कि 12 के दो गुणज, 12 के दो गुणज का मतलब ये 12 आपका एचसीएफ ही है। उनका एलसीएम दिया और एक संख्या दी है तो सेम वही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दैट इज इक्वल टू होता है उन्हीं नंबर का एलसीएम और उन्हीं नंबर का एचसीएफ, इतना होता है। तो एक नंबर है 132, एक नंबर है आपका पूछा है, एलसीएम आपको दिया है 1056 और एचसीएफ आपको दिया है 12। ठीक है, 12 का गुणज मतलब 12 का एचसीएफ, ये बात ध्यान रखना। तो जब सेकंड नंबर चाहिए आपको तो सेकंड नंबर हो जाएगा 1056 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई कितना दिया आपका एलसीएम 132। तो जब 12 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 11 टाइम्स, 11 से इसको करोगे तो ये जाएंगे 96 टाइम्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सेकंड नंबर है वो आपका कितना दिया है 96 आपको कैलकुलेट करना था। तो दूसरा नंबर हमारा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। नॉर्मली है ये हमारे तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का। अब दो दिया है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं उनमें अनुपात है आपका 3:4। तो जो संख्याएं होती हैं और उनमें कुछ अनुपात दिया जाता है तो ये अपने आप में सहवाज्य होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कोप्राइम होते हैं, कोप्राइम। ठीक। अब होता क्या है कि अगर आप एल्शियम की बात कर रहे हो और कोप्राइम की बात कर रहे हो तो एक जनरल इक्वेशन है और वो इक्वेशन क्या है कि किन्हीं दो नंबर के लिए एल्शियम होता है सहवाज्य का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, उन्हीं नंबर का एचसीएफ। तो एलसीएम आपको दिया है और वो कितना दिया है 84 इक्वल। अब हमसे पूछ रहा है कि सहवाज्य दिए हैं या एचसीएफ दिया, एचसीएफ नहीं दिया तो सहवाज्य दिए हैं। 3 और 4 का एलसीएम तो 12 है, एचसीएफ मुझे कैलकुलेट करना है। तो जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 7, 12 7 84। अब मुझे पता है कि जब आप को प्राइम में जो नंबर होते हैं उनमें अगर मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ का तो वो नंबर आपका रियल बन जाता है। कैसा बन जाएगा? रियल। अब कोप्राइम हमारे 3:4 थे, इनमें मल्टीप्लाई कर दो 7 का तो वो कैसे हो जाएंगे? रियल। मतलब कि 7 3 21 और 7 चौक 28। तो दो नंबर मिलेंगे 21 और 28। तो इनमें से हमसे पूछ रहा बड़ा नंबर कौन सा है, तो 21 तो आपका है छोटा वाला, हमसे पूछ रहा बड़ा, तो बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा? 28 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही लिखा है कि 32 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम वो 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक इतना है 29, लघुत्तम समावर्तक इतना है, उनका योग कितना होगा? उन संख्याओं का योग कितना होगा? अब इसको थोड़ा समझते हैं, चलो देखो। क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है सहवाज्य का एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमने अभी इक्वेशन आपको लिखाई थी। अब अगर ये इक्वेशन लिखी है तो यहाँ से मुझे सिर्फ पता लगेगा कि सहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। जब सहभाज्य संख्या आ जाएंगी तो उनमें हम मासा का मल्टीप्लाई करके हम रियल बना लेंगे। मतलब है कि अगर हमारी ए और बी सहभाज्य हैं तो इनमें आप मासा का मल्टीप्लाई करोगे तो एच ए और एच बी दोनों नंबर जो आएंगे वो कैसे हो जाएंगे? आपके रियल बन जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे है कि एलसीएम आपको दिया है 4147 इक्वल ए इंटू बी, मुझे ये नहीं पता, पर मुझे एचसीएफ पता है वो कितना दिया है आपका 29 दिया है। तो जब 29 से भाग लगाओगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे लिखोगे आप 4147 डिवाइडेड बाई 29 इक्वल ए इंटू बी। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ तो ये लिखा 47 डिवाइडेड बाई 29, तो ये आएगा 143। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 143 मीन्स ए इंटू वी इक्वल हुआ 143। अब सहवाज बनाने के लिए आपको पता करना है कि ये 143 है किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई लिखा है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इंटू 143 ये तो है ही, उसके बाद ये नंबर लिखा है 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई। बात समझ में नहीं आई?
अब हमने अभी बोला है कि अगर आपको रियल नंबर चाहिए तो जो हमारे सहभाज्य नंबर है उनमें मासा का गुणा करना पड़ेगा। अब अगर इस पूरे पेयर में मासा का गुणा कर दें जो 29 है, इसमें मासा का गुणा कर दें जो 29 है, तो मुझे रियल नंबर मिलेंगे। अगर इसको रियल बनाओगे तो ये नंबर बनेगा 29 और एक बनेगा 143 इंटू 29। इसको रियल बनाओगे तो हो जाएगा 11 इंटू 29 और एक हो जाएगा आपका 13 इंटू 29। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो नंबर है वो आपके 29 से बड़े हैं, पर पहले वाले में आपका एक नंबर 29 ही आया। इसका मतलब है कि पहले वाला मुझे नहीं लेना था, अब जो मुझे लेना था वो कौन सा था, आपका सेकंड वाला था। जब सेकंड वाला है तो नंबर हमारा है 11 इंटू 29 और एक दिया है 13 इंटू 29। अब इतना अगर दिया है तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों में जो कॉमन है वो उठा लो। तो दोनों में जो कॉमन है वो है आपका 29, और अब बचा यहाँ पे 11 + 13, तो 29। 11 और 13 को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 24। आपको मल्टीप्लाई करना 29 और 24 का, तो 29 × 24 वैल्यू आएगी 696। तो ये हो जाएगा आपका 696, जो ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, सेकंड में दिया है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास दो संख्याएं हैं, उनका योग 36 है, उनका महत्तम समवर्तक 3 है, लघुत्तम समवर्तक 105 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो एक ए है और एक कौन सी है, बी है। अब आपसे कह रहे हैं कि व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसका एक के बटे में लिख दो। इनका आपको योग पूछा है, तो योग निकालोगे तो हो जाएगा बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। तो योग तो आपके पास दिया है, मतलब है कि a प्लस बी ये आपके पास गिवन है और वो दे रहा है 36। लेकिन मुझे चाहिए a इंटू वी, ए इंटू बी, दो नंबर का मल्टीप्लाई। जो दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम दिया है, मीन्स दो नंबर का एचसीएफ दिया है 3 और एलसीएम दिया है 105। तो आप आपसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो योग दिया है 36, योग कितना दिया है 36, और इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है 3 इंटू 105। क्लियर है। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा ये आपका 12 बार, फिर 3 से कटोगे 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, और 3 से ये जाएगा अब आपका 4 बार, तो वैल्यू हो जाएगी 4/35। वैल्यू हो जाएगी 4/35। बस नॉर्मली क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वैल्यू माननी थी ए और बी, वो हमने मान ली और उसके बाद हमारा आंसर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17 है, लघुत्तम समवर्तक कितना है, तो उन संख्याओं का योग कितना है। सेम वही पैटर्न होने वाला है कि एलसीएम इक्वल ए इंटू बी सहभाज्य है और उन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ। क्लियर है यहाँ पे। तो एलसीएम दिया है आपको 714 इक्वल, दोनों नंबर मुझे पता नहीं, यही कैलकुलेट करने हैं, और इन दोनों का मासा कितना दिया आपको, तो अगर ए और बी का मान निकालोगे ए इंटू बी, तो नंबर हो जाएगा 714 डिवाइडेड बाई 17। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 714 डिवाइडेड बाई 17, तो ये आएगा आपका 42। कितना आएगा आपका, 42 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के मान निकाल ले, तो a इंटू बी आपका आया 42। तो अब 42 को ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, 42 होना चाहिए। तो पहला है 1 इंटू 42, ये तो होगा, फिर होगा 2 इंटू 23, नहीं 23 नहीं 21, 21, और एक होगा 3 इंटू 14, और एक होगा 7 इंटू 6। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि जो नंबर है वो आपके कितने होने चाहिए, 3 अंकों का नंबर बनने चाहिए, दोनों तीन तीन नंबर के। ठीक है। अब देखो जब हम सहभाज्य में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कौन कौन सी आएगी, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कौन कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो पेयर हमारे पास जो बने वो एक बना 142 का,
एक पेयर बना 2 × 21 का, एक पेयर बना 3 × 14 का, एक पेयर बना 7 × 6 का। क्लियर है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ का तो क्या क्या नंबर आने वाले, देखो जब हमने पहले में किया तो बना 17, तो क्या 17 आपका 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर नहीं हो सकता। जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये बना 17 दूनी 34, कितने डिजिट है, 2, 3 नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें मल्टीप्लाई किया 17 3 91 51, तो ये भी हमारा कैसा है, 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा संख्या नहीं हो सकता। तो एक ही बचा, और वो बचा 7 और 6। कितना बचा आपका, 7 और 6। तो जब 7 और 6 बचा, तो अब देखो मुझे चाहिए क्या, तो हमसे पूछ रहे इन संख्याओं का योग कितना होगा। अगर आपके सहभाज्य संख्या इतनी है और सहभाज्य में अगर मासा का गुणा कर दो तो नंबर कैसे हो जाएंगे, रियल। तो नंबर हो जाएगा आपका 17 × 7 प्लस 17 × 6। योग करोगे दोनों में 17 कॉमन है, बाहर निकाल लो, 7 + 6 करोगे तो यहाँ हो जाएगा 17 × 13, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 17 3 51, 5 17 एकम 17 और 5 22, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 221। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपका पुराना क्वेश्चन है, आपका इस टाइप का क्वेश्चन पहले हो भी चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 12 और 72 हैं। यदि इनमें से एक संख्याओं का योग 60 हो तो छोटी संख्या कौन सी होगी। अब क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, जो भी हमने पढ़ा वही यहाँ पे लगाने वाले। पहले हम लगा रहे मासा और लासा का योग। तो मुझे पता है कि जो एलसीएम होता है वो आपका एचसीएफ इनटू सहभाज्य नंबर होते हैं। तो एलसीएम दिया है आपको 72 और यहाँ पे एचसीएफ दिया है 12। सहभाज्य नंबर मुझे नहीं पता, तो हमने मान लिया A × B। अब A × V अगर निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 6। अभी आपके लिए नहीं कर सकते कि नंबर एग्जैक्ट कौन सा होने वाला है। अब दूसरी कंडीशन लगा रहे कि इन दो नंबर क्या योग कितना दिया है, 60 दिया है। अब मुझे पता है कि कोई नंबर रियल कब बनता है, जब हम उसके प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई कर दें उसके एचसीएफ का। एचसीएफ कितना, 12, तो ये नंबर हो जाएंगे 12A और दूसरा हो जाएगा 12B। दोनों का योग कितना दिया है, 60। तो यहां से जब 12 कॉमन लोगे तो बचेगा A + B = 60। तो A + B इक्वल आ जाएगा आपका 5। क्लियर है यहाँ तक। जब A + B 5 है, A × V 6 है, तो इसका मतलब है कि A बराबर और B बराबर 2 और 3 होने वाले हैं। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं कि कौन से होंगे, तो हम लगा सकते हैं कि आपका A 3 भी हो सकता है और B 2 भी हो सकता है। कोई क्लियरिटी नहीं है कि इसमें कौन सा नंबर कौन सा लिखा, ठीक है। A भी 2 हो सकता है, B भी 2 हो सकता है, मतलब पहला नंबर छोटा हो सकता है और या फिर दूसरा नंबर छोटा हो सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं है। तो हमसे पूछ रहे हैं इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। अब इनमें से छोटी संख्या है तो आप इनमें मासा का गुणा करोगे, वो दिया था आपका 12, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और एक हो जाएगा 36। तो इसका मतलब है कि एक नंबर है 24 और एक नंबर है 36। हमसे छोटी पूछी है तो छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, 24 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग। आपको लासा और मासा का योग दिया है, मीन्स एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है और वो दिया है 680। ठीक है। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। मतलब है कि जो एलसीएम है वो आपके एचसीएफ का 84 टाइम्स लिखा है। अगर हम कहें कि एचसीएफ एक्स है तो जो एलसीएम होगा वो 84x होगा। ये तो 84 गुना हुआ, तो रख दो इसमें वैल्यू कि एलसीएम उस केस में लिखा है 84x और एचसीएफ आपने माना था x, दैट इज इक्वल टू 680। दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 85x और ये दिया है आपका 680। x का वैल्यू निकालोगे तो 680 डिवाइडेड बाई 85। अब ये 17 से डिवाइड है, तो 17 से कटेंगे 5 बार, 17 से कटेंगे 40 बार, 5 से काटोगे 8 बार। मीन्स जो x है वो कितना है आपका 8 है। x 8 है तो मतलब है कि आपका एचसीएफ 8 है और एलसीएम 84 × 8 है। बात समझ में नहीं आई। अब हमसे कह रहा है
कि इनमें से अगर एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। जब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की बात आती है तो वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बात समझाई। एक नंबर 56 है, दूसरा नंबर हम मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एलसीएम पता है, वो दिया है 84 × 8 और एचसीएफ दिया है आपका 8। इन दोनों में सेकंड नंबर आपको कैलकुलेट करना है तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 84 × 8 × 8 डिवाइडेड बाई 56। तो 8 से जाएगा आपका 7 और 7 से जाएगा ये आपका 12, तो 12×8 = 96, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 96 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में करने आप पूछ सकते हैं और हम बताने के लिए यहाँ पे तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो इनमें से कौन सा महत्तम समावर्तक नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर लो कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से विभाजित होता है, और उस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब है कि लासा मासा से पूर्ण विभाजित होता है। अब यहाँ पे नंबर लिखे हैं आपके 120, डिवाइड करना 8 से। नंबर लिखा है 120, एलसीएम डिवाइड करना है 12 से। एलसीएम है 120, डिवाइड करना है आपका 24 से। एलसीएम है 120, डिवाइड करना है आपको 35 से। 8 से काटोगे 15 बार कटेगा, पूरा कटा। 12 से काटोगे 10 बार कटेगा, पूरा कटा। 24 से काटोगे 5 बार कटेगा, पूरा कटा। लेकिन 35 से ये नंबर नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि एचसीएफ 35 नहीं हो सकता। अब हो कौन सा सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, लेकिन 35 होने की कंडीशन नहीं है कुछ भी। बस यही हमसे पूछा गया है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि एलसीएम एचसीएफ से पूर्ण विभाजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16 और लघुत्तम समावर्तक 36 है। तो चलिए, लासा दिया मासा दिया तो सहवाज हम मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि एलसीएम इक्वल एचसीएफ और इंटू सहवाज। तो एलसीएम आपको दिया है 136 इक्वल एचसीएफ है आपका 16, नंबर है ए इंटू बी। तो ए इंटू बी इक्वल दिया 136 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अब आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इनको डिवाइड करना है। अब एक बात बता दो, चलो कर रहे हैं हम, तो छोटे से काट रहे, 4 से काट दो। तो 4 से जाएगा 4 बार, 4×3 = 12, 4×4 = 16। वैल्यू बनी 17/2। क्या ये पूर्ण विभाजित है, नहीं है, पूर्ण विभाजित नहीं है। और हमसे कहा गया है कि जो एलसीएम होता है एचसीएफ से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उन दो नंबर का एचसीएफ इतना होगा, एलसीएम इतना होगा, मतलब वो दो नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड नहीं है, तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई जोड़े संभव नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए हमारे पूरे क्वेश्चन हुए। तो जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उसको लो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कर लें। उसका सिर्फ मतलब ये है कि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है और आप सब्सक्राइब भी कर लिए हैं, तो आपके अगर रिलेटिव कोई देखने वाला हो, तो आपका जानने वाला हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही, और मिलते हैं कल इसी समय।